नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट में। आज हम बात करेंगे विकास कार्यों के बारे में, पंचायत समिति के बारे में। किस तरह के कार्य जो है पंचायत समिति और जिला परिषद के में और ब्लॉक समिति के थ्रू हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए जिला पार्षद संदीप सिंह जी गंगगत से जुड़े हुए हैं कांगड़ा से। इनसे बात करेंगे इनके बारे में, पूछेंगे कुछ निजी सवाल और कुछ राजनीतिक सवाल के बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। धन्यवाद मैम। आपसे सबसे पहले बात करेंगे, आप राजनीति में आने से पहले क्या कार्य करते थे और राजनीति का सफर जो आपका रहा है वो किस तरह का सफर रहा है आज तक का? क्या पहली बार आपने चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा हुआ है? मैम मैंने 2004 में जो है राजनीति में शुरुआत की अपनी, और बूथ स्तर पर जो है मैंने काम शुरू किया है पार्टी का, और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और बीच बीच में कई पदों पर रहा हूँ, जैसे SC सेल का प्रेसिडेंट, सेवा दल, और जैसे डिस्ट्रिक्ट में जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का जो है 2013 में इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ ब्लॉक इंदौरा से। और उसके बाद कुछ समय में मैंने टेरिटोरियल आर्मी भी ज्वाइन की है 2016 में, तो वो भी मैंने 5 वर्ष का अपना कार्यकाल किया। और फिर उसके बाद 2020 में आकर जो है मैंने जिला परिषद का जो है इलेक्शन लड़ा, और तकरीबन मेरे जो विधानसभा थी वो 2 क्षेत्र पड़ते थे, इंदौरा और नूरपुर। और नूरपुर से जो थी वो 4 पंचायतें थी और इंदौरा से थी जो 8 पंचायतें थी। तो दोनों पंचायतों से मुझे मतलब दोनों एरियो से काफी अच्छे मार्जिन से मेरी जीत हुई। तकरीबन 2600 वोट से जो है मैंने इलेक्शन जो है जीत हासिल की। जी, आपने चुनाव ये जो जिला पार्षद आप बने हैं, तो आपका जो ये 4 साल का जो सफर है वो अब तक कैसा सफर रहा है? क्या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आई या कोई समस्या आपको देखनी पड़ी कार्य करते समय? इसमें मैम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ये है कि जैसे पंचायती राज का जो पैसा है वो, जैसे आज हम सेल्फ डालते हैं, मतलब आज हमने अगर सेल्फ डाली है तो उसको पैसा आने में जो है बड़ी दिक्कत होती है, कहीं 1.5 साल लग जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम पैसा अगर अपना जो सेल्फ डालते हैं वो कई जगह जो है जो उनको फीड किया जाता है जो कर्मचारी की तरफ से DP ऑफिस में, गलत पंचायतों में पैसा चले जाता है। वो आज तक उस पैसे का आज तक हमें कोई पता नहीं लगा कि वो पैसा कहाँ है। तो ये ऐसी बहुत सी हमें जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई जगह पर ऐसा है कि जैसे हमने कहीं पर अगर हम सेल्फ डाली है तो किसी कारणवश अगर वहां काम नहीं हो पाया है, तो हम जब उसकी मांग करते हैं कि इसको जो हमारे पैसे को ट्रांसफर किया जाए किसी और काम के लिए, तो वो भी काफी समय उसमें जो है लग चुका है। आज तक हमारे वो जो पैसे जो है वो ट्रांसफर नहीं हुए हैं, 4 वर्ष हो गए हैं तकरीबन। मैंने जी पहले बात करी कि अनंत जिला पार्षद से, तो उनका ये कहना था कि बजट का बहुत इशू रहता है हमारे पास, कि जिला पार्षद के पास अपना खुद का जो बजट होता है बहुत कम होता है। तो मतलब आपको कितना बजट, आपको क्या लगता है कि हमारे पास कितना बजट होना चाहिए ताकि हम लोगों के काम जो है आसानी से कर पाए, और हमारे रेंट पे होना चाहिए कि हम डायरेक्ट वो कार्य कर पाए? तो आपको क्या लगता है कितना बजट आपके पास होना चाहिए? मैम, ऐसे है कि हमारा जो एरिया होता है वो कम से कम विधायक का जो है चौथा हिस्सा, कम से कम 12 से जो 15 पंचायतें एक जिला परिषद के एरिया में आती हैं, तो विधायक निधि जो है वो वर्ष की कम से कम जो है 2 करोड़ रुपया है। तो कम से कम हम ज्यादा नहीं तो हमारा एक वर्ष का कम से कम 30-35 लाख रुपया बजट होना चाहिए, और उसमें हमें प्रावधान होना चाहिए कि हम वो किस तरीके से उस पैसे को जो यूटिलाइज कर सकें, कहाँ पर जो है लगाना चाहें। ऐसा इसमें नहीं, हमें सेम हमारा पंचायती राज वाला सिस्टम ही रहेगा पंचायतों वाला, कि जैसे हमारा अनटाइड और टाइड के तरीके से लगाया जाता है पैसा। जी, ये जैसे चीज ब्लॉक समिति है और आपका पंचायत समिति है, जिला पार्षद है, तो आपको क्या लगता है इनमें क्या बदलाव होने चाहिए अब, या फिर पहले से जो चल रहा है क्या वो सही है, क्या इनमें बदलाव की जरूरत है? जिला, एक मिनट, जो जिला परिषद का जो बजट है मैं चाहता हूँ कि वो जिला परिषद को डायरेक्ट लगाने का जो उनको जो है प्रावधान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो हम यहाँ से सेल्फ डालते हैं, फिर धर्मशाला उसकी जो सेल्फ जाती है, वहां से फिर वो पंचायत में या वीडियो ऑफिस में आता है, फिर वो पता नहीं कब हमारे पंचायत के प्रधान उसको कब लगाएं या ना लगाएं। कई कारणवश जो है हमारा वो जो है पैसा जो है वो छूट जाता है, वो लग नहीं पाता। एज ए जिला पार्षद
15 से 17 पंचायतों का कार्यभार आप संभालते हैं, अभी जो आप कार्य करते हैं, आप फ्यूचर में ऐसे कौन-कौन से काम हैं जिनको आप अपने क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो मेरे एरिया में जो है एक तो ये लवारिस जो हमारे पशु घूम रहे हैं, उसके लिए मैं चाहता जी, हूँ कि मैं उसके लिए गौशाला खोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मेरा ये एक वहाँ का मुद्दा है कि मैं इस चीज़ को वहाँ पर बनाना चाहता हूँ। और जी, दूसरा, कई लोगों को मकान है, सबसे बड़ा मकानों का मुद्दा है। मैंने मैंने जो बनने के बाद, जिला परिषद बनने के बाद लोगों की माँग थी कि जिला परिषद जो बनने के बाद कभी दोबारा जो है फील्ड में नहीं आते हैं। तो मैंने बनने के बाद घर-घर जाकर जो है धन्यवाद किया है, एक-एक घर में जाकर। तो वहाँ पर जी, सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, वो तो जब जो सर्वे होते हैं आईआरडीपी के, वहाँ से भी वो वंचित रह जाते हैं। और जी, कुछ लोग जो कोई ऐसे मकान के जो राजनीति के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग, जो गरीब लोग, जिनके मकान जो है, जैसे कोई प्रधान अगर जीतता है, तो वो सोचता है जी, कि मेरे को इसने वोट नहीं डाले हैं, मैं इसका मकान नहीं बनाऊँगा। तो ऐसी भी बहुत परिस्थितियाँ आई हैं। पीछे अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के जो कुछ मकान आए थे, तो कुछ लोगों के जी, बीच में से मकान काट दिए गए हैं। उसमें लोगों के जो मकान काट दिए गए हैं, तो वो राजनीति का शिकार हुए हैं वो लोग। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, जबकि जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, वो इस चीज़ को उनको देखना चाहिए कि कर्मचारी होने के नाते, कि हर जो जी, वर्ग जो है, जो गरीब आदमी है, वो उनका जो अगर डिज़र्व करता है, तो वो उनको मकान मिलना चाहिए, ना कि किसी की षड्यंत्र या किसी राजनीति का वो शिकार हों लोग। जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो आप कार्य कर रहे हैं, वो गरीब लोग के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये फर्क होता है कि जो गरीब है, जिनके पास रहने तक के लिए घर नहीं है, तो सबसे पहले तो उन्हीं लोगों को वहाँ पे घर मिलना चाहिए। तो ये जो है काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। पर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, जैसे हमारे हिमाचल के जो सीएम हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, तो उनका कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। बजट ना होने की वजह से उनको बहुत समस्या आ रही है। कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी नहीं दे पा रही है। पर केंद्र सरकार का कहना है कि हिमाचल जो सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, उनको पूरा बजट दिया जा रहा है, फिर भी ये दिक्कत आ रही है। तो क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है? नहीं, बजट मैम ऐसे है कि बजट जो है, कुछ बजट होता है, जैसे हमें 7 लाख के करीब कुछ बजट हमें मिलता है। तो उसमें जी, सिर्फ़ हम जो है गली या फिर कहीं श्मशान घाट, शेड या श्मशान घाट, या फिर जी, कहीं महिला मंडल के भवन, या फिर कोई जंजघर वगैरह, ऐसी चीज़ें जो है उसमें वो आ जाती हैं। तो कुछ हमें पैसा जो है वो उसके लिए पानी के यूज़ के लिए मिलता है। उसमें कुछ गंदे पानी के लिए 50% और 50% जो है वो पीने के पानी के लिए होता है। तो तकरीबन कोई 11 लाख रुपया वो तकरीबन उसके पास वो हमें मिलता है। तो उसमें 50% हमें गंदे पानी के लिए करना पड़ता है। जैसे कि हमने कहीं मोहल्ले में उसके लिए नालियाँ बनाना, निकासी करना, या फिर कहीं श्मशान घाट के नज़दीक आज शौचालय बनाने की ज़रूरत है, या कहीं स्कूलों में शौचालय बनाने की ज़रूरत है, जहाँ फिर कहीं हमारे छोटे-छोटे कस्बे, शहर, उनके जहाँ वहाँ पर भी वॉशरूम बनाने की जो है ज़रूरत है। तो उसमें जो है वो पैसा 5.5 के करीब वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, और 5.5 कहीं मैंने वाटर कूलर लगाए हैं। मैंने अपनी जिला परिषद वार्ड में कम से कम 24 वाटर कूलर जो है लगा चुका हूँ, अभी तक 4 वर्ष में। जी। और 2-4 शायद 1 वर्ष के अंदर 2-4 और लग जाएँ। तो वहाँ पर पीने के लिए मैंने वहीं पर भी इन्वेस्ट किए हैं पानी के पैसे। तो इस तरीके से हमारे पास 20 लाख रुपया आता है जो साल का। जैसे हमारे जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल पर किस तरह की नीति अपना रहे हैं? वो अच्छा कार्य करते हैं विकास के लिए, हिमाचल को विकास की ओर ले जाने के लिए, या फिर उनको अपनी नीतियां बदलने की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन पर बधाई भी देना चाहता हूँ। और जी, सबसे बड़ी बात है वो एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं, और वो बड़ी मेहनत और लगन से जो है वो काम कर रहे हैं। आज जो उन्होंने पिछले 2 वर्ष से जो कार्य किए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका जो रिज़ल्ट है वो 4 साल के बाद वो जो है उसका दिखाई देगा। जी। उन्होंने हमारे जो हिमाचल में जो मनरेगा की जो स्कीम चल रही है, मनरेगा के जरिए जो कार्य होते हैं, पर कुछ समय से जो है समस्या आ रही है कि जो उस कार्य को करने में जो अदायगी मिलती है, उस अदायगी को मिलने में समय लग रहा है। तो क्या वो हिमाचल सरकार की तरफ से समस्या आ रही है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से समस्या आ रही है?
जी, हमारे जो हिमाचल के अभी कार्य जो मनरेगा के जरिए जो कार्य कर रहे हैं, लोगों को उसकी अदायगी बहुत लेट मिल रही है, समय लग रहा है। तो क्या लगता है आपको कि हिमाचल सरकार की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से समस्या आ रही है? मैम ऐसे है, जो मनरेगा और नरेगा है, ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसका बजट जो है, फंडिंग है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएगा। जी, तो कहीं ना कहीं वो जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है, या उसका इसके बारे में तो ये पंचायतों में डायरेक्ट आता है ये तो पैसा। जी। हिमाचल में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नशे से हमारी जो नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, जो हमारी विकास की पीढ़ी है, वो खराब होती जा रही है, नशे की तरफ गिरती जा रही है। सरकार को कौन से बड़े कदम उठाने चाहिए नशे की रोकथाम के लिए? नशे के लिए मैम ऐसे है कि आज तो नशे का हर जगह जो है अड्डा बन चुका है, चाहे वो छोटा मोटा है, चाहे वो शराब का अड्डा हो, चाहे वो चिट्टे का अड्डा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अड्डा हो, क्योंकि उसकी जो है धीरे धीरे जो है खपत हिमाचल की तरफ बढ़ती जा रही है। पहले हमारे बॉर्डर एरिया में कंडवाल और छन्नी वैली जो जो हमारा ये डमटाल एरिया है, यहाँ से धीरे धीरे इसका जो है प्रभाव जो ऊपर की तरफ बढ़ता गया है। तो जो हमारे जो काम जो अपने सीमावर्ती जो बॉर्डर एरिया हैं, यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर सख्ती करनी चाहिए, और हमें लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि अगर कोई हमारा नशे करता हुआ अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है, लड़का, जी, उसको तो समझाया ही जाए, पर जो मेन जो जड़ है वहां तक पहुंचने का काम किया जाए। जिन लोगों ने अड्डे खोल रखे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे पीछे अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि जहां जहां पर जो नशे के जो कारोबारी हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी सील की जाए, और उन प्रॉपर्टियों को जो है हैंड ओवर किया जाए सरकार के अंदर। जी। ये तो काफी अच्छी पहल है, इस तरह होना भी चाहिए, क्योंकि हिमाचल जो है दूसरा उल्टा पंजाब बनता जा रहा है, हमारी नस्लें खराब होती जा रही है। तो ये इसमें ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी है हमारी हिमाचल सरकार की तरफ से। बाकी जी आपने बात की, आपने अपनी बात रखी कि इस तरह की जो समस्या आ रही है आपको फील्ड में कार्य करते समय, और इस तरह के बदलाव होने चाहिए। बजट का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, जब भी हम बात करते हैं तो बजट की बहुत मेन चीज होगी, इसमें बजट बहुत समस्या दे रहा है। तो आपने हमारे साथ अपनी बात की, अपने मुद्दों को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।